नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करूंगा वैसे स्टूडेंट जो मेहनत भी करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं, लेकिन सिस्टम के लापरवाही के वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सफलता मिलने के बाद भी आज परेशान हैं। आखिर कौन सुनेगा? इस सिस्टम के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? उस लाचार स्टूडेंट का आवाज़ कौन बनेगा? स्टूडेंट परेशान होकर अंत में सिस्टम से हार करके कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है। तब जाकर के लोग भी बोलते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं, परिवार भी बोलने लगते हैं, या समाज के लोग या मीडिया के लोग या नेता, किनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले सिस्टम से जाता, प्रक्रिया से आता, इसमें कुछ न कुछ सुना जाता। लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि भारत में गरीबों के लिए सिस्टम नहीं बना है। हमारे जैसे कितने स्टूडेंट होंगे जो थक हार करके बैठ गए होंगे कहीं ना कहीं, या अपना किसी तरह रोजी रोटी चला रहे होंगे, लेकिन आज तक उसका ना तो न्यायालय से न्याय मिल पाया है, ना ही कोई मीडिया वाले आवाज़ उठा पाए हैं, और ना कोई नेता उठा पाए हैं। चुनाव का वक्त आता है, लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं और भाषण दे करके चले जाते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बस एक सिस्टम का लापरवाही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और हमने हर वो प्रक्रिया अपना लिया जो एक कानून के दायरे में रह करके आता है। अब शायद मैं आगे कौन सा कदम उठाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। आपको मैं कागज़ के साथ कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देखिए और समझिए इस बात को, और हो सके तो आप लोग अपने बच्चे, गांव के बच्चे, अपने स्टेट के बच्चे, अपने देश के बच्चों के लिए आवाज़ बनिए। हम उन सभी नेता से कहना चाहूँगा, पत्रकार से कहना चाहूँगा, और हमारे समाज के जो लोग शिक्षित हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे मामले को आप लोग उठाइए और इनका जल्द से जल्द निदान करवाइए। नहीं तो पता नहीं कितना स्टूडेंट गलत कदम उठा लेंगे, ये कहना मुश्किल है। हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 8/2018 में एक बहाली आया था जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर 2, जूनियर लाइनमैन टेक्नीशियन ग्रेड 4 का बहाली था। आप देख सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई किया था हमने। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो था, मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई होना था, जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों में से किसी एक में से अप्रूव होना चाहिए था। हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमारा रिजल्ट भी आया, वेरिफिकेशन भी हुआ। आप देख सकते हैं मेरा नाम, रोल नंबर सारा दिया हुआ है यहाँ पर। सिस्टम के लापरवाही से मुझे ये कहते हुए निकाल दिया गया कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है। ये है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमें भेजा गया था, ये कहते हुए निकाला गया। अब मैं अपना सर्टिफिकेट और बिहार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा हमें क्या लिख करके आरटीआई के माध्यम से दिया गया, वो भी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा ये सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा हमें मिला है, जो 3 ईयर अप्रेंटिस का है। अब इसमें आईटीआई है या नहीं है आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, पर मैं श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो लिख करके हमें दिया गया है मैं उसको दिखाना चाहूंगा। श्रम संसाधन विभाग से हमने 2 क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन तो कई किया था पर 2 क्वेश्चन से ये क्लियर होता है कि इसमें आईटीआई है। What is difference between 2-year national trade certificate followed by 1-year apprenticeship training and directly completed the apprenticeship certificate training of 3 year as fresher? उन्होंने जवाब दिया था both are equal as per National Council for Vocational Training, Ministry of Labor and Employment, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जवाब दिया था। दूसरा सवाल था मेरा, वेदर 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होल्डर कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज आईटीआई पास। तो उन्होंने लिख करके जवाब दिया था, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होल्डर अंडर National Council for Vocational Training can apply for any government job where the required qualification is ITI pass। ये बिहार श्रम संसाधन विभाग, जो कि सरकार का ही एक विभाग है, उन्होंने ये लिख करके दिया था। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी विभाग इस बात को मानने से इनकार कर दिया और हम हाई कोर्ट के कानूनी प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं अभी भी वर्तमान में। पर एक बेंच, फर्स्ट बेंच में मेरा डिसीजन हुआ था, ये रहा उसका डिसीजन। उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था विभाग को कि आप इनका जो संबंधित विभाग है एनसीवीटी या डीजीईटी, उनसे वेरिफिकेशन करवाइए और अगर वो लिख करके देते हैं कि हाँ ये आईटीआई नहीं है, इसमें आईटीआई नहीं है, तब आप इसको हटा सकते हैं। पर हमारे राज्य बिहार में इतना अफसरशाही बढ़ गया है, इतना अफसरशाही बढ़ गया है कि यहाँ के जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन आने से क्या होगा। आज तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया, जबकि 2018 का ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, उसका बहाली है। आज दूसरा बहाली हो रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है और आज तक हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। पता नहीं इसके कारण हमें कितना मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा और कितना आर्थिक लॉस हुआ वो हम जान रहे हैं। और आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोगों के घर में भी बच्चा होगा, आप लोग कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है सिस्टम में। अब मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है मेरा 3 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आप इसको आईटीआई का इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं, मैं मान लिया हूं, आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो फिर मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी विभाग धांधली किया है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। मैं यहां कुछ कैंडिडेट का लिस्ट दिखाऊंगा, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा उसमें, ना रोल नंबर दिखाऊंगा, पर उसके बारे में ये जरूर दिखाऊंगा कि उसको किस तरह से सेलेक्ट किया गया है। यहां एक कैंडिडेट है जिसको स्विच बोर्ड ऑपरेटर, मैं नाम और रोल नंबर छिपा रहा हूं क्योंकि किसी का प्राइवेसी है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर में से सेलेक्ट किया गया है। यहां भी है और कई ऐसे स्टूडेंट है, एक दो नहीं कई ऐसे स्टूडेंट है, उसका एक लिस्ट है मेरे पास, मैं निकाल के रखा हूं, उसके बारे में एजुकेशन क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। जिसका मैं अभी दिखाया हूं कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर में उसे पोस्ट सिलेक्शन मिला है, उन्होंने आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर प्लस 6 मंथ एडवांस ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सेक्टर
मैं सिस्टम से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सा विभाग है, कहां एससीबीटी और कहां एनसीबीटी 1 ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सर्टिफिकेट आईटीआई का दे रहा है। और अगर दे रहा है तो आज तक इसके बारे में किसी साइड पे कहीं किसी कोर्स में चर्चा क्यों नहीं हुआ? अगर होता तो आज बहुत सारे 2 साल आईटीआई, जहां तक मैं जान रहा हूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो आईटीआई होता है 2 साल का होता है। तो फिर ये सर्टिफिकेट कहां से आया, इसका जवाब कौन देगा? और इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? आपने तो लिख रखा है कि हमें आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 1 ईयर सर्टिफिकेट कौन दे रहा है बिहार में? इसका कौन जवाब देगा? हम क्या करें? हमारा ये सवाल है आपसे, मीडिया से, नेता से, समाज से, गार्जियन से, हर वैसे लोग से जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सब से ये सवाल है कि हम क्या करें? हमें आप रास्ता दिखाइए। मैं सच में कह रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट को मदद मिले तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए। मैं लड़ रहा हूं 2018 से और आज 2025 हो गया है। सेकेंड बेंच में हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। मुझे तो अब कोर्ट से भी भरोसा उठ गया है। किसी नेता का मामला हो 3 से 6 महीना में डिसीजन आता है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट का मामला हो तो उसके लिए सालों साल बीत जाता है। तो इस सवाल को याद रखें और इसका जवाब जरूर दें। कौन सुनेगा मेरा? क्या होगा अगर ये गलत है? तो आप गलत ही सही, आप क्लियर कीजिए कि ये गलत है। मेरे साथ रह के ट्रेनिंग करने वाला, मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला आज इसी बिहार सरकार के आईटीआई कॉलेज में गेस्ट टीचर के रूप में जॉब कर रहा है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी में इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 3 साल का आयु में छूट दिया जा रहा है। रेलवे में ड्राइवर टेक्नीशियन का जॉब मिल रहा है। फिर इसमें क्यों नहीं? क्या ये सिस्टम से अलग है? तो कब तक ये मनमानी चलेगा बिहार में? रोड पे उतरो तो पुलिस प्रशासन लाठी चलाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हमारा बात उन पत्रकारों तक पहुंचे जो मदद करना चाहते हैं, उन नेताओं तक भी पहुंचे जो मदद करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे समस्या का निदान करना चाहते हैं। धन्यवाद।